जय श्री कृष्ण। आज आषाढ़ मास कथा में आप सुनेंगे भगवान विष्णु के वराह अवतार, नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों ने जन्म लिया। इनका नाम उसने हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्यार था और दोनों के दोनों महाबलशाली और पराक्रमी थे। इन दोनों ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। एक समय की बात है कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु वराह अवतार धारण कर पाताल लोक में गए। वहां उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। देवताओं ने सोचा कि यही सही समय है दैत्यों को परास्त करने का। हिरण्यकश्यप अभी अपने राज्य में नहीं है। इस तरह का विचार करके देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राजविहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। जब सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में जाकर छिप गए, सिर्फ हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में शेष रह गई। देवताओं ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। देवराज इंद्र जब कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। देव ऋषि ने कहा कि देवराज, आप हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तब इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वह जीवित रह गया तो एक और दैत्य जन्म ले लेगा, इसीलिए मैं इस कयाधु का ही वध कर दूंगा। देवऋषि नारद ने कहा कि कयाधु में पल रहा यह शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसीलिए तुम कयाधु को छोड़ दो। नारद जी की बात का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस स्वर्ग लोक को चले गए। नारद जी ने कयाधु से कहा कि बेटी, तुम बिल्कुल मत डरो और मेरे आश्रम चलो। जब तक कि तुम्हारे पति तपस्या कर कर लौट नहीं आते, तब तक तुम आराम से मेरे आश्रम में रहो। कयाधु बोली, हे देव ऋषि, आपने मेरी और मेरे होने वाली संतान की रक्षा की है। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। इसके बाद कयाधु इस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुख पूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और उसके होने वाले बच्चे के कानों में सदैव पड़ता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मदेव ने कहा, अमरता को छोड़कर कुछ और वरदान मांगो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तुम कुछ और वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ना तो कोई घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर। मेरी मृत्यु ना अस्त्र से हो सके, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना मनुष्य से, ना किसी पशु से, ना कोई देवता मुझे मार सके, ना मैं आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही होगा। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा और वह तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। जब प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए गए हुए थे, तब वहां वे भगवान विष्णु का नाम जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसे बहुत क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आज्ञा दी, अरे ये तो बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये तो शत्रु प्रेमी है और अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। कयाधु बोली, नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, मेरे लाल को छोड़ दीजिए, यह तो आप ही का बेटा है। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास भगवान श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे।
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डसवाया, पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना मेरी ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई वो शॉल, जिसे ओढ़कर मेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं अभी सैनिकों को आदेश देकर बड़ी मात्रा में अग्नि जलाने का प्रबंध करवाता हूँ। इसके बाद होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ ना हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद को इसी समय पकड़कर मेरे सामने लाओ। जैसे ही प्रहलाद हिरण्यकश्यप के सामने आया, उसने अपने पिता को प्रणाम कर जय श्री हरि विष्णु का नाम जाप करने लगा। हिरण्यकश्यप ने बोला, मेरे सामने खड़े होकर तू उस हरि का नाम ले रहा है जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद बोले, पिताश्री, श्री हरि तो कण कण में है, वह तो सब जगह है, तो क्या इस महल में भी है? जी हाँ पिताश्री, मेरे श्री हरि विष्णु महल में तो क्या, वह तो कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि वह यहाँ है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोले, पिताश्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस विष्णु भक्त प्रहलाद को इस खंबे से बांध दो, देखता हूँ तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। तभी कयाधु दौड़ी हुई आई और हिरण्यकश्यप से विनती करने लगी कि हे स्वामी, ये तो बालक है, इसे मत मारिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। हिरण्यकश्यप बोला, ऐसा नहीं हो सकता, अगर इसका हरि इसे बचाना चाहता है तो इस खंबे से बाहर आए। प्रहलाद आंखें बंद किए जय श्री हरि का नाम जाप कर रहा था। यह देख हिरण्यकश्यप अपने क्रोध को संभाल नहीं सका और उसने बहुत जोर से उस खंबे पर आघात किया और खंबा टूटकर चकनाचूर हो गया। उसी समय उस खंबे से एक सिंहासन निकला और उस सिंहासन पर विराजमान भगवान बैठे हुए थे, जिनका मुख तो सिंह का था, बाकी आधा शरीर मनुष्य का था। यह देखकर भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को प्रणाम किया। नरसिंह भगवान की तपाए हुए सोने के समान पीली आंखें, उनकी दाढ़ी बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं था। यह देख हिरण्यकश्यप चिल्लाता हुआ भगवान नरसिंह की ओर गदा लेकर टूट पड़ा। तब भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया और उसे चौखट पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर लिटा लिया और बोले कि हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूँ। ना ये दिन है न रात है, संध्या की बेला है, और ना तू घर के भीतर है न बाहर है, तू तो चौखट पर है। ना ही मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवता हूँ, ना मैं पशु हूँ, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य का है और आधा पशु का है। मैं तुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि अपने नाखूनों से मारूंगा। इतना कहते ही भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीरकर पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को भी खदेड़ डाला। भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जा विराजमान हो गए। उनकी क्रोध पूर्ण मुखारती को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। तभी सभी देवताओं ने माता लक्ष्मी से आग्रह किया। माता लक्ष्मी के प्रार्थना करने पर भी भगवान का क्रोध शांत न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि पुत्र प्रहलाद, अब तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो, जाओ उनके पास जाओ। तब भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के पास जाकर दोनों हाथों को जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए और भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। इसके बाद भगवान नरसिंह प्रहलाद को एक पशु की भांति अपने जीभ से चाट कर प्यार करने लगते हैं और प्रहलाद के आग्रह पर वह भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं और अंत में प्रहलाद को आशीर्वाद देकर वे वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान नरसिंह की जय।